करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वें अध्याय के 98वें पृष्ठ पर हम आए हैं। सबसे पहले जैनेतरों में अद्वैत ब्रह्म का निराकरण ये प्रकरण चल रहा है, जिसमें 2 अपेक्षा से यह प्रकरण खुलने जा रहा है। एक तो सर्वव्यापी पने का निराकरण और एक तो सृष्टाकर्ता पने का निराकरण, जिसमें सर्वव्यापी पने का निराकरण करते हुए टोडरमल जी साहब ने कल 5 हेतु दिए थे। वे 5 बिंदु कौन कौन से थे? 5 बिंदु कौन कौन से देखे हमने, बताओ। 5 बिंदु कौन कौन से देखे, बोलो चिन्मय। उसमें सबसे पहले घोड़े और वो सबसे पहले न्यारे का बताया था कि जैसे घोड़े और ये गाय वो हाथी वगैरह न्यारे हैं और उनका नाम दिया सेना, तो सेना अलग से कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म जैसे इन सब का नाम दे दिया तो ब्रह्म कोई अलग से वस्तु नहीं है, ये तो वो हुआ बराबर, ये संख्या अपेक्षा बात। हाँ, उसके बाद फिर बताया था कि समूह का मतलब जैसे सोनों का वो यदि जाति अपेक्षा एक माना जाए, जैसे उनकी घोड़ों की व्यक्ति अलग अलग होते हुए जाति एक है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि की और ब्रह्म की एक जाति मानी जाए तो ब्रह्म तो कोई अलग सिद्ध नहीं हुआ। दूसरा बिंदु। तीसरा था उसका कि सर्व पदार्थ न्यारे हैं। उसमें उदाहरण लिया था कि वो जिस प्रकार जल के समस्त परमाणुओं को मिलकर समुद्र हुआ तो जल तो कोई अलग वस्तु नहीं हुई। मिट्टी के समस्त परमाणु मिलकर पृथ्वी हुई तो घट हुआ, तो घट तो कोई अलग वस्तु नहीं हुई। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व का समुदाय रूप यदि ब्रह्म को माने, ब्रह्म तो फिर भी कोई अलग वस्तु तो नहीं हुई। बैठिए, वहां पर तो व्यक्ति अलग अलग दिखती थी पहले में, यहाँ पर तो व्यक्ति भी अलग अलग नहीं दिखती। असमान जाति द्रव्य पर है जिसको कहते हैं ना, ऐसे एक पिंड ही दिखता है। 3 बिंदु हुए। 2 बिंदु कौन कौन से थे, बताओ कार्तिक। जैसे शरीर है उसके कई सारे अंग हैं और अंगों के मिलने पर एक शरीर बनता है, लेकिन अंगों में कोई वो नहीं है, मतलब विशिष्ट सभी अंग मिलके शरीर बनता है, मतलब इसमें दिक्कत है समझने में। शरीर है वो सर्व अंगमय है, अंग अंगी संबंध है। ठीक उसी प्रकार कोई ये कहे कि ब्रह्म अंग है, संपूर्ण सृष्टि उसकी अंगी है, लेकिन फिर वे कहते हैं, बोलो क्या तर्क खड़ा किया, आपस में अंगों में अंतराल है या नहीं है? यदि अंतराल कहोगे तो सर्वव्यापीपना नहीं रहा, यदि अंतराल नहीं कहोगे तो बोलो प्रत्यक्ष अंतराल तो दिखता है। ये पहले पैराग्राफ में बोले। फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं, यदि अंतराल कहोगे और फिर तुम ये कहोगे कि आपस में सूक्ष्म ब्रह्मा से सब कुछ जुड़ा है, कोई नेटवर्क है, फाइन नेटवर्क जो विजिबल नहीं है, तो फिर हमें कहते यदि जुड़ा है तो फिर गमन आदि करते क्यों नहीं दिखते हैं वे? और फिर टूट टूट के जुड़ता है तो सर्वव्यापी तो स्वयं सिद्ध नहीं हुआ। शशांक नहीं आया अभी, कल उनका प्रश्न था। हाँ, अच्छा घर गया आज, चलो पकड़ में आई बात। हाँ बोलो। उसके बाद वो कहते हैं कि ब्रह्म था, पहले एक था, फिर अनेक हुआ, उसके बाद फिर एक हो गया। एको हम बहुत श्याम। उसमें ये तर्क देते जैसे जल है उसे एक बर्तन में रखा, फिर 4 पात्र में डाल दिया, बराबर में डाल दिया, बराबर। फिर उनसे प्रश्न करते हैं कि जब अलग किया उस समय जुड़ा हुआ था या जुड़ा नहीं हुआ था? अगर जुड़ा हुआ है तो पूर्वोक्त दोष आएगा, जैसे उसमें आया था प्रथम दोष। उन्होंने ये कहा, पहले तो हमने देखा था एक से अनेक हुए कैसे, जाति स्पष्ट भिन्न दिखाई दे रही है
और जातियां अनेक है तो अनेक मिलके भी एक कहाँ से होगा? हाँ, और फिर क्या बोले? उसके बाद कहा कि अगर और जैसे जल है, जल में तो जाति एक है, लेकिन यहाँ पर तो जाति प्रत्यक्ष अनेक दिखाई दे रही है, बराबर। तो फिर मिलकर एक कैसे होगा? बराबर, बैठिए। और फिर जब एक से अनेक हुआ कहते हो तो अनेक हुआ तो उनमें कुछ जुड़ान रहा कि नहीं रहा, और रहा तो पूर्वोक्त दोष आएगा, सब कुछ गमन जैसा प्रसंग आएगा। और अनेक अनेक नहीं रहा तो सर्वव्यापीपना स्वतः निषिद्ध हो गया। ये कल हम यहाँ तक आए थे और अंत में यही बात की सिद्धि की थी। इस प्रकार अनादि निधन ब्रह्मा कहते हो तो पहले एक था, बाद में एक हुआ, अनेक हुए, फिर एक हुआ, या ऐसा कहना कैसे संभव हुआ? और ऐसा है तो अनादि निधन ब्रह्म तो नहीं रहा। चलना है आगे, अभी चलते हैं आगे। अभी और 3 हेतु देते हैं, ये अच्छे हेतु है। देखिए वे ये कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा है ना वो तो जैसा का तैसा ही रहता है। ऐसे क्यों बोले वे? अनादि निधन पर आँच आ गई तो कह रहे नहीं, ब्रह्मा तो अनादि निधन है। ब्रह्मा अनादि निधन होते हुए भी ये जो लोक की रचना है वो होने न होने से ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टोडरमल जी साहब फिर ये कह रहे हैं लेकिन इसमें भी दोष आ गया। कभी पृथ्वी जल रूप हो गया, कभी लोक रूप हो गया, और कभी लोक रूप नहीं हुआ, जैसा का तैसा तो नहीं रहा। थोड़ा सा फर्क है सूक्ष्म में। इसमें क्या फर्क है? ऊपर ये बात आई थी एक अनेक अपेक्षा चर्चा थी, और यहां पर उसी बात को क्या कह रहे, जैसा का तैसा तो नहीं रहा ना। उसका क्या तर्क है कि नहीं, ब्रह्म तो अनादि निधन रहता है। ये लोक की जो रचना है वो कभी रहती है कभी नहीं भी रहती है, लेकिन तुमने सर्वव्यापी माना है ना, ये तुम क्यों भूलते हो? और सर्वव्यापी मानोगे तो ब्रह्म का स्वरूप कदाचित किसी रूप हुआ और कदाचित किसी रूप हुआ, वैसा का वैसा तो नहीं रहा। पकड़ में आ रहे? चलो पढ़ो पढ़ो भाई प्रांजल, पढ़ो। एफ करेंगे आप वहां पर। जैसे का तैसा ये हेडिंग डालोगे तो चलेगा। हाँ पढ़िए। इस पकड़ में आया? थोड़ा सूक्ष्म अंतर हुआ। अभी आपको लगेगा ऊपर भी यही था, पहले एक था फिर अनेक हो। वहां पर एक अनेक की अपेक्षा चर्चा की, और यहाँ पर जैसे के तैसे की अपेक्षा चर्चा की है। वहां पर संख्या में बात की और यहाँ पर उसके स्वरूप की अपेक्षा चर्चा की है। इतना फर्क पड़ेगा। एफ हो गया। फिर आगे वे ये कहते हैं, देखिए अभी इसमें मैं आपसे चाहूंगा सियाद्वैत शैली से अपने में कौन घटित करके दिखाएगा ये बिंदु जो मैं अभी लूंगा। वे ये कहते हैं ब्रह्म तो है अनादि निधन, लेकिन उसका एक अंश लोक रूप होता है। इससे उनको दोनों बात की सिद्धि करनी है, अनादि अनंत पने की, जैसा का तैसा भी बना रहता है, और कदाचित लोक रूप होता है कदाचित लोक रूप नहीं होता है, तो कह रहे उसका अंश लोक रूप होता है। तो फिर टोडरमल जी साहब ये कहकर दूषण दे रहे हैं, अरे भैया अंशी से अंश कोई अलग थोड़ी होता है। हम वैसे ही विचारे कहते हैं समुद्र में एक बूंद जहर मिलाया जाए तो स्थूल दृष्टि देखा जाए तो वहां पर तो ये पूरा समुद्र जहरमय नहीं हुआ है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि देखा जाए संपूर्ण समुद्र ही जहरमय हो गया है। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं यदि ब्रह्म का एक अंश लोक रूप हो गए हैं तो ब्रह्म का अंश ब्रह्म से तो कोई अलग नहीं है, तो ब्रह्म ही लोक रूप हो गया। आप समझ रहे? जैसे दुपट्टे का एक कोना किसी को छू गया आते समय अशुद्ध पदार्थ को, तो मेरा ये प्रश्न है क्या वो कोना ही अशुद्ध हुआ या पूरा दुपट्टा अशुद्ध हुआ है? पूरा अंश अंश, अरे अंश अंश मिलके ही तो अंश ही खड़ा हुआ है।
ऐसा पूरा दुपट्टा कब किसको चिपकना जो जो पूरा अशुद्ध हो जाए। तो कह रहे ब्रह्म का अंश लोक रूप हुआ तो ब्रह्म ही उस रूप हो गया। ठीक है, यह हमने देखा था, आपको याद होगा तो। नए प्रमाण है कि अप्रमाण है? नए तो प्रमाण का अंश है। ठीक है, तो कहते हैं यदि ब्रह्म का अंश वो लोक रूप होता है तो ब्रह्म ही तो लोक रूप हुआ। ठीक है, जहर का उदाहरण देकर बात सिद्ध की है। हमारे अध्यात्म में कैसे घटित होगा? हम अध्यात्म में कैसे घटित करते? टू द पॉइंट। लेकिन उनमें तो अपन दूषण लगा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने शायदवाद नहीं माना। बात इतनी है। बोलो भाई। राग द्वेष को हम कथनचित जड़ कहते हैं और आत्मा को कथनचित चेतन कहते हैं। इसमें दो जातियां खड़ी करते हैं, जबकि हम ये थोड़ी बोलते हैं तब क्या कि जड़ जिसका अंश है, फिर एक अंश जड़ हो गया तो पूर्ण आत्मा ही जड़ हो गई फिर तो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो लेकिन हमने जो कथन किया है विशिष्ट विवक्षा से किया है। जड़ है नहीं, वो स्पर्श रस गंध वर्ण है नहीं उसमें, लेकिन केवल स्व पर प्रकाशीपना न होने के कारण हमने उसको जड़ घोषित किया था। आप समझ रहे हैं? आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको ये पाएंगे आप। ये तो जैन दर्शन में भी ऐसा मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन में विशिष्ट विवक्षाएं होती है और प्रयोजन की कुछ सिद्धि होती है, और प्रयोजन की सिद्धि कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने के लिए, निश्चिंत निराकुल निर्भर होने के लिए होती है। उन्होंने जितने भी खड़ी की है बातें, वे कर्तृत्व और भोक्तृत्व खड़ी करने के लिए की है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे का बिंदु। चिन्मय पढ़ो। तथा वह कहता है कि सभी धर्म तो लोक स्वरूप नहीं होता, उसका कोई अंश होता है। दूसरे कहते हैं समुद्र का एक बिंदु विश्व हुआ, वहाँ स्थूल दृष्टि से तो गम्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि देने पर तो एक बिंदु अपेक्षा समुद्र के अन्यथा बना हुआ। इसी प्रकार ब्रह्म का एक अंश भिन्न होकर लोकलोक हुआ, वहाँ स्थूल विचार से तो कुछ गम्य नहीं है, परंतु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक अंश अपेक्षा से ब्रह्म के अन्यथा बना हुआ। ये अन्यथा बना और तो किसी के हुआ नहीं है। पकड़ में आ रहा है सबको पॉइंट? संकल्प समझ में आ रहे हैं सभी पॉइंट्स? कितने पॉइंट्स देखे हमने अभी तक? हाँ नहीं, हाँ एफ कितने हुए? मतलब एफ कहाँ हुए? जी हो गए भैया, 7 बिंदु हो गए ना अभी। ऋषभ पकड़ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? कैसे कैसे तर्क दे रहे टोडरमल जी साहब। अभी देखो अंतिम तर्क एक देंगे सर्वव्यापी के निराकरण का। ये आम शंका हमको भी उत्पन्न होती रहती है, वैसी ही शंका उन्होंने खड़ी की है। कहते हैं और यदि तुम कहोगे जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक है उसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापक है, हमने सर्वव्यापी माना है ना आकाश को, लेकिन कह रहे हैं उसमें भी एक डिफेक्ट है, क्योंकि हम आकाश को जब जब भी सर्वव्यापी मानते हैं तो आकाश में घटपट आदि पदार्थ है, उन घटपट आदि को तो आकाश से सर्वथा पृथक मानते हैं, और तुम ब्रह्म को सर्वव्यापक मानते हो। तुम घटपट आदि जितनी वस्तुएं हैं उस रूप स्वयं को कैसे मानते हो? कह रहे तो कह रहे और आकाश का तो सर्वत्र भाषित होता है, सर्वत्र होना स्पेस का, लेकिन ब्रह्म का सर्वत्र होना यह भाषित नहीं होता किसी प्रकार से, इसलिए यह भी संभव नहीं है। ठीक है, जी के लिए हेडिंग क्या डालेंगे आप? अंश अंशी। ठीक है, एफ के लिए क्या डाला है आपने? जैसा का तैसा। जी के लिए डालो अंश अंशी, और वहां पर भी अंडरलाइन करके रख दो चाहो तो। आप अंश शब्द आया वहां पर अंडरलाइन करो तो आपको पकड़ में आएगा किसको लेकर हेडिंग बनाए हैं हमने चार्ट में। अभी एच में हेडिंग क्या डालोगे? बताओ कोई अच्छे से, हेडिंग क्या होगा? आकाशवत। आकाश की तुलना तो बहुत बड़ा अक्षर हो जाएगा, आकाशवत ऐसे लिखकर छोड़ दो। पढ़िए ऋषभ, पढ़ो। तथा एक प्रकार यह है जैसे आकाश सर्वव्यापी है, इसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापी एक है। यदि इस प्रकार मानता है तो आकाशवत बड़ा ब्रह्म को माना, और जहाँ घटपटादिक है वहाँ जिस प्रकार आकाश है उसी प्रकार ब्रह्म भी है, ऐसा भी मान। परंतु जिस प्रकार घटपटादिक को और आकाश को एक ही कहे तो कैसे बनेगा? इसी प्रकार लोक को ब्रह्मा को एक मानना कैसे संभव है? तथा आकाश का लक्षण तो सर्वत्र भाषित है, इसलिए उसका तो सर्वत्र सद्भाव मानते हैं। बराबर। ब्रह्मा का लक्षण तो
ब्रह्मा नहीं बोलो, अभी ब्रह्म ही बोलो, क्योंकि वे ब्रह्मा नामक एक नए यूनिट बाद में खड़ा करने वाले हैं। सुनिए, अब मैं तो आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो वो फिर आगे क्या बताऊंगा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ब्रह्म की उपज कहने वाले हैं आगे। तो ब्रह्म ही कहो अभी। हाँ बोले, पढ़िए। ब्रह्म का लक्षण तो सर्वत भाषित नहीं था, इसलिए उसका सर्वत सद्भाव कैसे माने? बराबर। सभी सर्वरूप ब्रह्म नहीं है। देखिए, उनका एक सूत्र है, स्लोगन सूत्र है, एक ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। ये इसी को लेकर कहते करते हैं वे, एक ब्रह्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ये स्लोगन जैनी मानते हैं कि नहीं मानते? कैसे मानते हैं? सम्यक दृष्टि की दृष्टि में एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, दूसरा कुछ नहीं है उसकी दृष्टि में। अर्जुन को पूछा, बोलो अर्जुन क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर को पूछा क्या दिख रहा है? सब पेड़ भी दिख रहे, पौधे भी दिख रहे, चलो बाजू में हटो। भीम क्या दिख रहा है? तो पंख भी दिख रहे, चलो बाजू में हटो। अर्जुन क्या दिख रहा है? मुझे तो आंख दिख रही है। ये एक आंख ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो दृष्टि अपेक्षा बात थी हमारी, और ये क्या कहते हैं, हयती की अपेक्षा बात करते हैं। इसलिए गुरुदेव बार बार समझाते थे, पर्याय नहीं है आई बात न थी, पर्याय है, राग द्वेष नहीं है ये बात नहीं है। राग द्वेष है लेकिन जीव उनरूप नहीं हुआ। उसी प्रकार सभी द्रव्यों की सत्ताएं है, घटपट आदि है, ब्रह्म उनरूप नहीं हुआ। उन सत्ता है लेकिन बस वो आत्मा उनरूप नहीं होता। इस अपेक्षा से क्या कहा जाता है? वो कुछ कोई नहीं है, श्रद्धान में कुछ नहीं दिख रहा है हमको। समझ में आया? शीलवती नारी को की दृष्टि में पुरुष कितने हैं? एक, उसका अपना पति पुरुष है, और वो मर जाए तो उसके लिए कौन है भूतल पर? सभी भूतल उसके लिए खाली हो गया अभी। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के लिए एक अपना आत्मा ही सर्वस्व है। आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है, आत्मा है तो सब कुछ है। और सम्यक दृष्टि जहां जहां भी देखता है उसको क्या दिखता है? आत्मा दिखता है। देखो, हम भी यही कहते हैं, वे भी यही कह रहे हैं, सब जगह सर्वत्र आत्मा है, सर्वत्र ब्रह्म है। और सम्यक दृष्टि की भी दृष्टि में कहीं भी देखता है, क्या दिख रहा है उसको? मैंने एक छंद बोला था बहुत टाइम पहले आपको, लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाल को देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। अब उसको सर्वत्र वो लाल लाल ही दिखने लग गया कृष्ण। सम्यक दृष्टि ने आत्मा को देखा, वो सर्वत्र सभी एंगल से देखता है। वो किस दृष्टि से देखता है? मैं आत्मा हूं। मैंने कल ही एक बात कही, मैंने कहा अभी कोई फिल्मी गाना भी कभी मेरे ज्ञान में आता है, क्योंकि पहला संस्कार रूढ़ है ना, तो मुझे क्यों क्या मालूम एकदम पूरा वैराग्य परक ही दिखने लगता है। ऐसा लगता है पहले बुद्धि मारी गई थी क्या अपनी। मतलब फिल्मों के गाने में भी वही दिखा रहे हैं कि विरक्तमय संसार है, कोई किसी का नहीं है। और मैंने कहा लोग इसको लेकर कैसे प्रेम आदि की बातें करते हैं। मतलब कहीं भी देखो, अभी इस दृष्टि लेकर जाओ और आप कहीं भी देखेंगे आपको विरक्ति हो गया। अभी समझ में आता है? जिसने शुद्धात्मा को देखा है वो इस द्रव्य को देखते हुए भी क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? ये आत्मा नहीं, ये आत्मा की नास्ति देख रहा है। यहां पर आप समझ रहे हैं मेरी बात को? संपूर्ण विश्व को दो भागों में विभाजित किया है उसने, आत्मा अनात्मा। ये मैं आत्मा हूं, और संपूर्ण विश्व को क्या देख रहा है? ये मैं आत्मा नहीं हूं। ये देख किसको रहा है? वो उनमें भी आत्मा ही देख रहा है, नास्ति रूप। ये नहीं समझ में आ रहा है आपको? जैसे हमने लिया कि सम्यक्त्व की 6 मार्गणा, तो मिथ्यत्व भी सम्यक्त्व की 1 मार्गणा थी, वो कोई भेद नहीं था। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में आत्मा को देखता है, मतलब मैं नहीं हूं ऐसा देख रहा है। सर्वत्र उसको अपना आत्मा ही दिखता है। समझ में आता है? इसलिए मैंने कहा था ना, आरामम तस्य पश्यन्ति, वो उसको सब जगह आत्मा ही आत्मा दिखता है, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखने लगता है। फिर समझ गए? जो स्वयं को शुद्धात्मा देखता है वो सबको क्या देखने लगता है? स्वयं को भी शुद्धात्मा देखने लगता है। उनका भी कथन ऐसा ही है हूबहू। वे कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, लेकिन वो वास्तविक क्षेत्रीय अपेक्षा मानने लग गए। हम तो श्रद्धान की अपेक्षा बात कर रहे थे, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। समझ में आया? अभी और एक बात आती है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या।
क्या? अभी इसको घटित करके दिखाएंगे कोई मुझे? भूपेंद्र, घटित करके दिखाओगे इसको तुम? बोलो, घटित करके दिखाओ। ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, ये कौन बोलता है? किसका स्लोगन है? स्लोगन किसका? ये बोल रही है ब्रह्मम सत्य, एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। एवरीथिंग इज इल्यूजन, ये सब भास है, ये कोई वस्तु ही नहीं है, ये सब ब्रह्म ही है, ये कोई वस्तु नहीं है। बोलो। एक आत्मा ही सत है उसके लिए, और बाकी सब जगत सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब नहीं है ये बात नहीं, लेकिन मुझे सुखी दुखी करने के लिए कोई है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई विश्व ऐसा नहीं है जो मुझे सुखी दुखी कर सकता है। जैसे आपने उदाहरण भी लिया था ना, वो काल लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु नहीं है। मतलब वस्तु नहीं है क्या वो? मैंने उदाहरण भी दिया था, वो बालक कहता पापा पापा पापा, मार्केट के में से गुजरते समय खरीदना है उसको। पापा जी ये क्या है? पापा जी समझ रहे वो खरीदने की बात कर रहे। कुछ नहीं चलो आए, चलो। कुछ नहीं मतलब, अरे मतलब की चीज नहीं है वो। जहां पर उलझे, जहां पर हम पैसा खर्च करें, ऐसी वो चीज नहीं है वो, कुछ नहीं हो। ठीक है, कहते साहब मुझे इंजीनियर बना, अरे कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है उसमें। कुछ नहीं मतलब अपने सुख के प्रयोजन की सिद्धि उसमें नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब एक आत्मा ही राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। क्या बोलते हैं वे जब उठाते ना, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, मतलब एक यही शाश्वत है, बाकी सब अशाश्वत है। ये किसकी बात बोलते हैं वे इसी की बात बोलते हैं। लेकिन अपन अध्यात्म में लगाओ, राम नाम सत्य है मतलब, राम मतलब आत्मा, राम आत्मा को भी राम कहते हैं ना। मैंने कल बोला ना आपको, आत्मा का ही एक पर्यायवाची राम है। आराम के दो अर्थ है, एक बगीचा और एक आत्मा। मैंने पहले भी आपको बोला था। तो राम नाम सत्य है मतलब यही एक शाश्वत स्थान है, आश्रय करने लायक है। और सत्य बोलो गत्य है। गत्य मतलब ये सब बाकी सब भी नश्वर है। ठीक है, तेरा नाम एक साचा, फिल्मी गाना गाया मैंने अभी। एक फिल्म बनी थी बहुत टाइम पहले, सुनिए। अब आवाज मत करो। देखो क्या कहते हैं, गंग नदी में खूब नहाया, मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम, क्या है वो? मेरे राम तेरा नाम एक साचा। आ रही है ना बात यहाँ पर? सुनो, तेरा नाम एक साचा मतलब, अरे राम नाम सत्य है। लोग वैसे राम नाम सत्य को तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को, फिर वो तो मरने के टाइम में बोला जाता है। जैसे अपना समाधि मरण जुड़ गया, समाधि मरण के साथ, वैसे राम नाम सत्य है तो मरण के साथ जोड़ दिया। फिर ऐसे बोलो मत कुछ भी। अभी ऐसी चलेगी क्या तुमको? तेरा नाम एक साचा, और ये मानते हैं साचा मतलब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये बात है इनकी। लेकिन हमने श्रद्धा की अपेक्षा से इसी बात को डटकर बोला है, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है। किंचित मात्र भी, वो तो हम ये बोल रहे थे किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मेरी अपेक्षा से कुछ नहीं है। अस्ति नस्ति हम मानते हैं कि नहीं? अस्ति नास्ति, तो संपूर्ण विश्व क्या है? मेरे लिए तो नास्ति है ना। अस्ति नास्ति धर्म मेरे अपने में है, मेरी अपेक्षा से मेरी अस्ति है, और जगत की अपेक्षा से मेरे में ही उनकी नास्ति है। मेरे में उनकी नास्ति है, उनकी नास्ति, ये तुमने अधूरी बात सुनी। मेरे में ये तो तुमने सुना ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं? ये बनारसी दास जी ने इतने सुंदर युगल बनाए हैं समयसार नाटक में। अंत में वो कह रहे, कोई कहे वस्तु है, कोई कहे वस्तु नहीं है ख्याल में आपको? वस्तु है, कोई कह रहे वस्तु नहीं है। अब ये टोन कैसी लगती है? वस्तु नहीं है मतलब गुरुदेव को कहना पड़ा वस्तु तो है, लेकिन वो वस्तु, मेरा प्रश्न है, बहुत लिया मैंने अभी 9th को, तो वैसे यह हाथ है कि नहीं है? यह हाथ है कि नहीं है अनितेश? यह हाथ है भी, यह हाथ नहीं भी है। क्या बात करते हो आप? सुनो ना, ये राइट हाथ है, ये लेफ्ट हाथ नहीं है, तो हाथ है कि नहीं है? लेफ्ट हाथ का है, आप समझते हो?
बनारसी दास जी ने ऐसे ऐसे उठाकर, मैं तो ये इतना दिखाने चाहता हूँ, ये अपने ही जैन मत को अच्छे से ना समझने से कैसे भटक गए हैं ये। या तो ऐसा सोचिए आप, अथवा तो वे कैसे भटके, अथवा पहले ही उन्होंने स्थापित किया होगा सोमति कल्पना से, और हम उनको अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। समझ में आया? चलो ये पॉइंट पढ़ा है क्या हमने? एच वाला पॉइंट पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं, अभी समापन करते हैं प्रकरण का। देखिए क्या कहते हैं। तो टोडरमल जी साहब निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कोई प्रश्न है, बात है, कुछ कोई बात है क्या? क्या बात हुई आपस में? फिर संकल्प वहां से कुछ बोला, ये प्रांजलि यहाँ से कुछ बोला, क्या क्या क्या? हाँ, ये प्रकरण सर्वव्यापी पने का। अब समापन में एकदम कुछ विशेष बात बोलना चाहते हैं। अब देखो, एकदम घमासान बहस होने वाली है दोनों में, लेकिन इतनी सज्जनता से बहस होगी, आपको उसकी कल्पना नहीं है, और मैं सब पढ़ के दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। वो ये कह रहे टोडरमल जी, देखो साहब, हमने तो अभी सिद्ध करके दिखाया, इतने हेतु देकर हमने सिद्ध किया कि सर्वव्यापी वगैरह कुछ नहीं है तुम्हारा। तो वो क्या कहता है मालूम? वो ये कहता है, जो सच्ची बात है, ये देखो, तुमको जो सर्वव्यापीपना नहीं दिख रहा है ना, हे जैनियों, तुमको सर्वव्यापीपना नहीं दिख रहा है, ये तो तुम लोगों का भ्रम है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे, गजब करते हो तुम भी, जो सब बात जो तुमको भ्रम हुआ है, तुम तो कहते हो हमको भ्रम हुआ है। जो बात प्रत्यक्ष आँख खोलकर देख लो दिखाई दे रही है, उसको तो तुम भ्रम कहते हो, और भ्रम को तुम सत्यार्थ कहते हो। तुम क्या बताए हम? एक बात तो ये बोल रहे हो, और फिर दूसरी बात क्या कह रहे वे? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि क्या बोला, हाँ, हमने इतने तर्क युक्ति दी और तुम्हें सिद्ध करके दिखाया, और तुम अभी इस नतीजे पर पहुंचे हो, तो कहते ब्रह्म तो युक्ति गम्य ही नहीं है, वो तो वचन अगोचर है। सुनो सुनो, ताही नेही बखानत है, उनका एक स्लोगन टाइप है ये भी, क्या? नास्ति नास्ति बखानत है, मतलब ऐसा नहीं, न तथा। आपको याद आ रहा है निश्चय नहीं का विषय क्या है? याद आ रहा है कुछ आपको नए चक्र में? ये हूबहू लाइन्स आपको उनके इसमें मिलेगी पढ़ने में, न तथा, न तथा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो जैनियों ने प्रश्न किया, क्या वो सर्वथा ही नास्ति रूप है क्या? फिर अरे ना तथा, हमने जो नास्ति कहा वो तो हमारी अपेक्षा से न तथा, न तथा, वो नहीं, वो नहीं है, नहीं है, अरे उस रूप नहीं है, ऐसा बोलो। समझ में आता है? तो टोडरमल जी साहब ने यहां से कहा, उसका ये कहना है, तुम इतने वचन से दूषण लगा रहे हो हमको, पहली बात तो युक्ति गम्य नहीं है, उसको तो बस अनुभव करो, युक्ति से नहीं पकड़ में आता हो कभी। और वो कह रहे देखो कैसे गोलम करने लग गया अभी। और फिर ये बोल रहे, तुमने वचन अगोचर है, वो तुम वचन से कैसे बात रखोगे उसकी? अरे वो एक भी है, अनेक भी है, वो सर्वव्यापी भी है, और सर्व सब में मिला भी नहीं है। ऐसी उसकी कुछ लीला है, कुछ अजब गजब का है, बातों में नहीं आ सकता हो, छुट्टी, चुप रहो। अभी देखो, अपनी मिलती जुलती गाथा दिखाओ इसको। रसम रूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान लिंग गहनम जीवमणि दिट्ट संठानम। कह रहे वो कहने में नहीं आ सकता, क्या? अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, उसको कोई कुछ कह नहीं सकते उसका। अवत्तम, कौन सा शब्द की तरफ मेरा संकेत है? वैसे आप भी अवत्तम, आत्मा अव्यक्त है। देखो ये शस्त्र उन्होंने उठा लिया अभी, आप समझ रहे? अव्यक्त हम भी बोल रहे थे, हमको देखकर वो अव्यक्त कहने लग गए, लेकिन उसके मानने में क्या तकलीफ है? उसका कहना यह है सर्वथा ही अव्यक्त मान रहा है। हम ये कह रहे भाई सर्वथा, वो तो कह रहे इंद्रिय गम्य नहीं है, लेकिन कथनचित व्यक्त है। कथनचित व्यक्त कैसे है? हम सुनकर थोड़ा आत्मा है बताए, कथनचित व्यक्त, कथनचित अव्यक्त। सर्वथा ही अव्यक्त होता तो उसके बारे में फिर 1-1 लाख पूर्व ये क्या बोल रहे, फिर क्या बोलते जा रहे जब अव्यक्त है तो? और फिर आपने भी वेदों की रचना काय के लिए की? समझ में आता है? वैसे वे तो वेद को अपौरुषेय मानते हैं। तो और फिर एक तरफ देखो, मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा ये बड़ी अटपटी बात है, ये उनके ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ कहते हैं ना, आर्ष ग्रंथ। आर्ष क्यों कहते हैं? ऋषि प्रणीत, ऋषि से शब्द बना है आर्ष।
तो एक तरफ क्या कहते हुए उसको आर्ष, और एक तरफ क्या कहते हैं अपौरुष। ये परस्पर विरोध चालू हो गया उनका। मुझे क्या कहना था वैसे, अरे भैया भले आदमी यदि यह अव्यक्त है, अवाच्य है, तो फिर ये पोथन्य क्यों लिखते जा रहे तुम? आप समझते हो? और हमारे यहाँ पोथन्य इसलिए है, हम भी कहते हैं आत्मा पकड़ शब्दों से पकड़ में नहीं आता, और तुम शब्द के शब्द लिखते ही जा रहे, लिखते ही जा रहे। हाँ, हम इसलिए तो लिखते जा रहे, ये बताने के लिए कि शब्द के माध्यम से पकड़ में नहीं आता। आपको याद है ना, वो एक जन ने कमिटमेंट ऐसे किया था, वो बहुत काल चल रहा था, बड़ी दुर्घटना का काल चल रहा था, भूकंप की कोई स्थितियां थी, पूरे देश में कर्फ्यू वर्फ्यू लगी थी, कुछ घटना हुई थी ऐसे। और उसी समय पंचकल्याणक था सोनगढ़ में, गुरुति की हयाती का पहला पंचकल्याणक। तो कहते हैं देखो निमित्त तो कुछ नहीं, वो अपर पक्ष वाले ने बोला आकर माइक पर, देखो निमित्त तो कुछ नहीं होता, तो फिर ये क्या है बोले। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में 25,000 आदमी कोई इकट्ठा करके तो दिखाया। आज अपर पक्ष बोला कोई इकट्ठा करके तो दिखाए, राजनेता मंत्री भी इतना आदमी कलेक्ट नहीं कर सकता। 25,000, और ऐसी कंडीशन में जहां पर रेल में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, ये इतनी समस्या है, चूंकि ये पूर्व नियोजित है, और 25,000 यहाँ पर भीड़ आई है। देखो ये निमित्त नहीं तो और क्या कहेंगे आप इसको निमित्त की प्रधानता बोलो। एक जगह तो मैं बोलो आपको, थोड़ा प्रकरण से हटकर है, गुरुदेव के एक जगह प्रवचन चालू हुआ तो उन्होंने माइक ही हटा लिया था सामने से। मैं विद्वान का नाम भूल रहा हूं अभी, हो सकता है लाल बहादुर शास्त्री की बात हो। उन्होंने माइक ही हटा लिया, विद्वान थे इस नाम के, कोई राजनेता की बात नहीं कर रहा हूं, और उनको बोलो बोले निमित्त से काम होता है कि नहीं? क्या समझ में आता है? अब निमित्त से तो बोलो ना, फिर चुप क्यों रहे? रे उपादान के लिए जो निमित्त होना था सो तो होना ही है, तुमने ऐसे क्यों समझा? इस समय में वाणी खिरनी थी, समझ में, उसके निमित्त से बंद हुई है, ऐसे तुमने क्यों समझा? वहां पर कम व्यवस्था थी क्या 66 दिन तक? समझ में, वहां पर कोई माइक की आवश्यकता पड़ती है क्या? वो योग्यता है सबके, अपनी वचन वर्गना है, ठीक है। कहा तक आई हमारी बात, मैं कुछ कह रहा था, तो कह रहे देखो निमित्तों का जोर, तो फिर क्यों शिविर लगाते हो आप इतने सारे? तो यही कहना था भाई, शिविर इसी के लिए तो लगाते हैं, ये कहने के लिए कि निमित्तों से कुछ नहीं होता। मैं अभी इस प्रसंग में क्यों याद कर रहा हूं? ये प्रकरण क्या चल रहा है? यदि शब्द से सर्वथा ही पकड़ में नहीं आता आत्मा, शब्द में ज्ञान नहीं, शब्दों में ज्ञान नहीं, शब्दों से ज्ञान नहीं है, भिन्न भिन्न सत्य नहीं होता शब्दों से ज्ञान। किसी अपेक्षा से कथन सत्य है, किसी अपेक्षा से सत्य नहीं है। क्यों? प्रवचन में जाओ, नहीं शब्दों से ज्ञान कहाँ होता है? वो क्या कहते हैं कि वो क्यों ठंड में उठे, क्यों दांत की कटाकटी करे, चुपचाप सो जाए। चंद है ना कुछ, नहीं ख्याल में आपको? क्या है? कह रहे पठितव्यम सो मरितव्यम, पढ़ेगा तो भी मरेगा, न पठितव्यम तब भी मरेगा। तो इन ठंड में उठकर तो क्या करना है पढ़ने से? तो कह रहे हैं फिर क्या कहा उसको समाधान में, यदि खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, तो ठूस ठूस के क्यों खाते रहते हो फिर? समझ में आता? मैं छंद चाहिए आपको, मैं एक व्यंगात्मक ही लिखा है किसी ने, क्योंकि ऊपर का तो प्रसिद्ध ही है, नीचे का तो किसी ने लिखा है ऐसा, और ठूसा ठूसी ऐसे शब्द डाल के लिखा है उन्होंने। फिर मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है। तो कह रहे वचन अगोचर है कि नहीं है? न तथा। आप जानते हो निश्चय नहीं का लक्षण, आपने अभी तो नए चक्र ही पढ़ा है, आप सबको ख्याल में होगा। व्यवहार नहीं का निश्चय नहीं का एक लक्षण बना है, न तथा। एक जगह न तथा बोलते हैं, मेरा टारगेट आज का 2 पेजेस का था आगे, लेकिन मैंने साथ साथ आपको कहा था अपन जैनत्व का भी थोड़ा उभर कर लेंगे। मैंने पूर्व में लिया था, मुझे अपूर्व आनंद आया था। एक जगह सभा ने मना किया था, ये नहीं चलेगा। मात्र सभा में 2-3 स्वाध्याय ने कहा साहब ये चलाओ,
और इतना अपूर्व आनंद आया था, सब झूम उठे थे इसमें। 3-4 महीने चला था पूरा 5वां अध्याय। मुझे याद नहीं लेकिन मैंने कैसे लिया था, 3-4 साल हो गए। लेकिन यहाँ पर भी मैंने सोचा हम यहाँ से भी उठाए बात को कि जैनत्व इसमें से कैसे निकल सकेगा। तो वचन अगोचर कई गाथाएं अपने में मिलेगी कि वचन अगोचर है, आत्मा वचन से पकड़ में नहीं आता। अवत्तम वाला बोल और बोलो वहां का 47 नये का नए बोलो ना, एक अवक्तव्य, अवक्तव्य एक नए है। अवक्तव्य है क्या आत्मा? अवक्तव्य तो एक नए है, बाकी के कौन से नए हैं? अस्ति नास्ति, ये तो वक्तव्य में चले जाएंगे ना। तो आत्मा कथनचित वक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य है, सभी प्रकार से शब्दों से ग्रहण में नहीं आता, सो भी बात नहीं। देश न लब्धि तक उसी का रोल, और फिर इसी से आगे काम चलेगा, सो भी बात नहीं। आत्मानुभव इंद्रिय की आवश्यकता है कि इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है? टोडर मज्जे साहब को पूछो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, तो कहते आत्मानुभव मन जनित भी है, मन रहित भी है। अब तुम सर्वथा मन रहित कहोगे तो असंज्ञों को करा के दिखाओ। क्यों साहब, सम्यक दृष्टियों को बंद होता है कि नहीं होता है? सम्यक दृष्टियों को बंद होता है, बंद होता है। फिर तीर्थंकर प्रकृति किसको बनती है? तीर्थंकर प्रकृति बनती किसको है? मुनियों को बंद नहीं होता, फिर आहरद्विक प्रकृति बनती किसको है आखिर? तो किसी अपेक्षा से होता है, किसी अपेक्षा से नहीं होता है। जैसा घातकी कर्म का बंध अज्ञानियों को होता है वैसा नहीं होता है। अपेक्षा समझ में आई? मैंने कुछ हेतु दे रहा था अभी वचन अगोचर का। हाँ, निश्चय नहीं के 2 लक्षण बताए अभी फ्रेश। अभी अच्छा, नई चक्री की एग्जाम दी थी क्या अभी आपने? हाँ, मेरी तो दी ही थी, उसी का प्रश्न है मेरा। निश्चय नहीं के लक्षण क्या बताए, जरा बताना। न तथा, और कुछ है क्या? ठीक नहीं है सब कुछ, अनिर्वचनीय नहीं याद आया आपको। इस पर बहुत उभर कर आनी चाहिए ये बात कि न तथा भी बोला, अनिर्वचनीय भी बोला। क्योंकि न तथा ये जो तुमने बोला ना, ये वचन में आ गए। वचन आया तो कायदे से तो ये व्यवहार ही कह रहे, निश्चय तो ये है, इतने मितभाषी है ये, इतने सज्जन है ये, मेरे बड़े भैया बिल्कुल बात नहीं करते किसी से। क्या 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 करते? निश्चय की क्या धुन है? अनिर्वचनीय, वो बोलता ही नहीं है। क्यों? निश्चय का तो विषय ये है तुम आत्मा में समा जाओ, वहां पर बोलने का काम नहीं रहता। आत्मा शुद्ध है, ये कह रहे हैं वे तो व्यवहारने का विषय हो गए। तुम बोले ना, बोलना व्यवहार हो गया कि निश्चय हो गया? आत्मानुभवन ये निश्चय का विषय है। आप समझ रहे हो सब मेरी बात को? अनितेश पकड़ में आ रहे? अनिर्वचनीय भी कहा और न तथा भी कहा। अभी इसमें भी स्याद्वाद शैली है, सर्वाथा ना तथा कहते तो वो मंडन खंडन में ही लगा रहता। निश्चय का विषय मतलब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, न तथा, न तथा। अन्यमति भी ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। और सर्वथा अनिर्वचनीय कहते, फिर कोई संवाद ही नहीं होता। फिर निषेध जो व्यवहारने का होना है वो भी नहीं होता, और वो व्यवहार में ही लगा रहता। पढ़िए भाई, ये कौन पढ़ेगा? ये क्या नाम है आपका? मैं तो आपका नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम है? प्रांजल, पढ़ो। देखो, उसने उल्टा दूषण लगाया अपने को। क्या कहते हैं? तो मराठी में कहावत है, चोराच्या उल्ट्या बॉम्बा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये यहाँ पर कहते हैं, सब जगह कहावतें तो वही है, चोराच्या उल्ट्या बॉम्बा। बॉम्बा मतलब चिल्लाना। वो तो स्वयं ही चोरी कर रहा है और वो चिल्ला रहा है जोर जोर से, चोरी हो गई, देखो चोरी हो गई, चोरी हो गई। अपनी जेब में है सब माल उसके। तो उसी प्रकार यहाँ पर वो देखो कैसे अड़े हाथ ले रहे टोडर मुझे को। देखो क्या बोल रहे, यहाँ प्रतिवादी कहता है सर्व एक ही है, परंतु तुम्हें भ्रम है, इसलिए तुम्हें एक भाषित नहीं होता। तथा तुमने युक्ति कही, सो ब्रह्म का स्वरूप युक्ति गम्य नहीं है, वचन अगोचर है। वचन भी अगोचर और युक्ति की भी अगोचर। मतलब आगम के सेवन और युक्ति के आलम्बन दोनों की छुट्टी करने देख रहा है। आगे अगोचर ही है, एक भी है, अनेक भी है। देखो हम भी कहते हैं ऐसा, हम भी कहते हैं ऐसा, एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, मिला भी है, उसकी महिमा ऐसी ही है। तो वही इतनी पंक्ति छाट कर दिखाओ और कोई ये कहे ये कहा की है, क्या बोलोगे आप ऋषभ? कहा की है ये जैन की है। देखो ना, एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, मिला भी।
और कभी तो बौद्ध ही इसका खंडन करते हैं, माथा फिर गए इनका जैनियों का। कभी एक है कहते हैं, कभी मिली हुई कहते हैं। अभी टोडरमल जी कह रहे हैं, कह रहे तो कभी एक हो कभी अनेक है, ऐसा कैसे कह रहे हो तुम? और हमने तो एक द्रव्य में एक विवक्षा घटित करके दिखाई थी। समझ में आता है, एक ही द्रव्य में द्रव्य एक रूप भी है, अनेक रूप भी, ये बोल रहे थे हम। ठीक है, हाँ पढ़ो। उससे कहते हैं प्रत्यक्ष तुमको सबको भाषित होता है, उससे तो तू भ्रम कहता है और युक्ति से अनुमान करें। अभी अभी जो मुझे अभी याद आया, ये जो गाते रहते ना, क्या मुझे आराम की छोड़ो, ये ब्रह्मकुंड में राधे राधे ये बोलते रहते, ये क्या कहना है? सब जगह राधे राधे, वही वही राधे 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 राधे, कुछ समझ में नहीं आते क्या बोलते रहते, सर्वत्र वही दिखाते हुए। समझ में आया? चलो हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ अपेक्षा हम बोलते, लेकिन हम अपेक्षा बतलाते ना, तुम अपेक्षा बतलाओ ना। बावले की भांति ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसा कहकर इसकी महिमा बतलाता है। परंतु जहाँ न्याय हो, जहाँ न्याय नहीं होता, वहाँ झूठे ऐसे ही वाचाल बना करते हैं। सो करो न्याय तो इस प्रकार सत्य है। कैसे कैसे शब्द प्रयोग के देखो, बावले की भांति ऐसे भी कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं, ऐसा कहकर इसकी महिमा बतलाते। और आगे कौन सा शब्द है? झूठे ऐसा ही वाचालपना करते हैं। ठीक है, मुझे कुछ विशेष बात कहनी थी। देखो, मैं एक बहुत सुंदर वाक्य है, नए चक्र में ही है भी, ये शब्द सर्वथा ढूलमूल का प्रतीक नहीं होता, और ही यह शब्द सर्वथा कट्टरवाद का प्रतीक नहीं होता। समझ में आता है क्या कहा? ये भी है, ये भी है, ये गुड़ गोबर करने की बात नहीं है। कहीं कहीं ऐसे आदवाद का भी लक्षण है। सर्वथा ही पूज्य नहीं है और सर्वथा भी पूज्य नहीं है। कथनचित ही पूजनीय है और कथनचित भी पूजनीय है। उसी को कहते हैं सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत। ठीक है, सब जगह ही कट्टरवाद का प्रतीक नहीं है और सब जगह भी यह समन्वय का प्रतीक नहीं है, कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं भी ढुलमुल वाला हो सकता है, और बोलो, और कहीं कहीं ही भी सत्यार्थ हो सकता है। क्यों? मैं थोड़ा बताता हूं, अभी शायद ये आगे चलेगा। एक मीटिंग हुई थी 75 विद्वानों के बीच में, आज से 40 वर्ष पूर्व, दक्षिण में। डॉक्टर साहब को इनवाइट किया था उस कार्यक्रम में, विद्वत परिषद में डॉक्टर साहब भी थे। उनका फ्रंट पेज छप कर आया था, तब फ्रंट पेज यूं था उनका कि एक आदमी है, वह दोनों अपनी बाहें खोला है, जैसे आलिंगन करते ना किसी को, तो आलिंगन करते, वो कर रहा है आलिंगन भी को, भी शब्द, भी अक्षर लिखा है सामने, और पैर के नीचे वो कुचल रहा है ही को। ठीक है, ये जैनियों का उन्होंने एक प्रकार से कैप्शन कहो, लोगो कहो, उन्होंने बना दिया था कि जैनी लोग भी वाले हैं, हम सब समन्वय वाले हैं, हम सब मेल मिलाप वाले हैं, और क्या कहते हैं उसको, नमो लोए सब साहुणम वाले हैं हम। और तब सभी आए, सभी छत्र छाया में सभी आनंद ले, सभी आनंद ले। हम भी वाले, हम तोड़ मरोड़ नीति वाले नहीं है, हम ही वाले नहीं है, उसको कुचल डालो। तो जब यह सभा हुई पहली मीटिंग में, डॉक्टर साहब बहुत ही ताकत रखते हैं बात करने की, इसलिए आज जो छवि है ना कि बहुत इज्जत करते हैं सभी जन डॉक्टर साहब को, वो इस कारण से है। उन्होंने सभा में एक बात रखी, बोले आप ये क्या कर रहे हो, आप ही को कुचलते जा रहे हो। देखो शैली, तो कह रहे ही तो एक जैनियों ने ही माना है, नए जैनी ही मानते हैं, प्रमाण तो सभी मतियों ने माने हैं, ये तो हमारी पूंजी है। और ही एवकार नए सप्तभंगी, ये तो हमारे लिए मिला हुआ वरदान है। सम्यक एकांत तो हमारे यहां स्वीकृत है, आप उसी को कुचलना चाहते हो।
और भी जिसको आप एम्ब्रेस करना चाहते हो, एम्ब्रेस कहेंगे ना उसको, आलिंगन करने को, एम्बेरेसिंग नहीं, एम्ब्रेस, सौम्य, हाँ हग, हग कहेंगे। हग थोड़ी सी उसमें दुर्गंधता है, इसलिए मैंने नहीं, उसमें थोड़ा सा अटपटापन ख्याल में आता है, तो ये मैंने ले लिया। क्या क्या कहा मैंने अभी? तो कह रहे और भी हर जगह अच्छा होता है। ये तुमको किसने कहा? बोले ये तो बोले ये वेदांती भी ऐसा कहते हैं। वे ये बताना चाहते थे सबको, क्योंकि तब सोनगढ़ के प्रति बड़ा कड़ा विरोध लिया जाता था, और वहां पर किसी अपेक्षा में किसी दायरे में रहकर हम एकांत का कथन करते हैं, इसलिए सभी एकांत कट्टरवाद नहीं है, और सभी भी ये समन्वय नहीं होता, भी ढुलमुल हो सकता है, और एकांत भी वो एक पक्षीपने का निशानी हो सकते, कट्टरवाद की नहीं। सच्चा समर्पण और सच्ची निष्ठा का प्रतीक। जैसे पत्नी के लिए एक पति ही है, अभी ये खराब है क्या जो तुमको चलवाना चाहते हो? तो जानते हो क्या इफेक्ट हुआ होगा इसका? वो फ्रंट पेज बदल दिया उन्होंने। एक आदमी भी आवाज भी कितनी ताकत रख सकती है। इसलिए हमको हर जगह अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, हमको रखने में बिल्कुल झिझक नहीं रखना होना चाहिए। समन्वयवादी है ना, भी वाली शैली है ना, हम भी है ना, हम भी बात कर सकते हैं। सृष्टिकर्तावाद का निराकरण हमने नहीं देखा है आज, देखना संभव भी नहीं है। आज देखना है क्या 2-3 मिनट में, एक पेज नहीं, कल देखेंगे फ्रेश। ओम नमः।